गए हैं। बहन जी के बाद कोई देखने को अगर वही चेहरा मिल रहा है तो आकाश आनंद जी हो सकते हैं, दूसरा नहीं हो सकता। मोछ वाले नेता कैसे लगते हैं आपको? मोछ वाले नेताजी, ये मोछ वाले नेताजी केवल बरगला रहे हैं। किसको बरगला रहे हैं? बरगला हमारे नौजवानों को। नौजवान तो बड़ा उनका फैन हो रहा है, फैन फॉलोइंग उनकी बढ़ रही है। नहीं, काहे मुख बहुजन से मोड़ गैला साहेब जी, हमें अधे जलवे में छोड़ गैला साहेब। लेकिन कभी ऐसा बहन जी से उन्होंने कभी मीडिया पर नहीं कहा कि आप हमको बहन से मुलाकात करो, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि बहन जी हमसे मिलना ही नहीं चाहती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी खूब मिलना चाहती हैं। अच्छा ये बताइए, प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास जाता है? खाली इतना ही बताइए कि बहन जी के सीएम बनाई गैला साहेब जी, बहन जी के आदर्श बनाई गैला साहेब जी, और पगला के पागल बनाई गैला साहेब। जैसे कि बात करें, अगर आज़ाद समाज पार्टी को आपने अम्बेडकर नगर में ज्वाइन किया, उस समय मैं मौजूद था वहाँ पर, क्या कुछ कारण रहा लेकिन आज फिर आप अपने पार्टी में वापस आ गए? जैसे कि बात करें, अगर आज़ाद समाज पार्टी को आपने अम्बेडकर नगर में ज्वाइन किया, उस समय मैं मौजूद था वहाँ पर, क्या कुछ कारण रहा लेकिन आज फिर आप अपने पार्टी में वापस आ गए? देखिए ऐसा साहब ना, कहीं कोई ज्वाइनिंग नहीं किया। सम्मान से अगर कोई बुलाता है हमको तो औपचारिक रूप से मैं उसके यहाँ जा सकता हूँ। चला गया था, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि न जा पाऊँ, ठीक ना। लेकिन मैंने ज्वाइनिंग नहीं किया कि उनके पार्टी का सदस्यता हमने ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। और संजोग की बात है, कुछ रास्ते से गुजर रहा था, मैंने देखा तो भाई, मैंने कहा कैसा नीला झंडा उंडा लग रहा भाई, ये तो लगता है कि हमारे पार्टी का कार्यक्रम है। तो हम लोग गाड़ी से थे, 4 व्हीलर से, तो वहाँ ये हुआ कि ओहो चंद्रशेखर कार्यक्रम है, ज़रा सुना जाए वो क्या बोल रहा है। तो दूर से ही हम लोग दुकान, क्योंकि रोड के ही करीब, रोड के किनारे पर ही लगा था कार्यक्रम, हम लोग दुकान पर वो दही बाड़ा खा रहे थे कटहरी में। जी, कटहरी में लगा था। कटहरी में दही बाड़ा खा रहे थे, उसकी नज़र पड़ गई। उन्होंने कहा कि हमारे बीच में एक ऐसे आदमी दिखाई दे रहे हैं जिनको पूरा भारत जानता है। तो लोगों ने कहा कि साहब वो कौन आदमी है जिसको आपने अचंभा में डाल दिया हम लोगों को? कहा भाई अचंभा की बात नहीं है, उनका नाम है किशोर कुमार पगला, जो माननीय कांशी राम साहब के साथ में अपना पूरा जीवन दे दिया और माननीय बहन जी के साथ पूरा जीवन दे दिया। सर, आप कांशीराम साहब के समय, जब उस समय काम किया करते थे, जब कांशीराम साहब के साथ आप थे, उनके साथ चलते थे, उनके पद चिन्हों पर, क्या कुछ उस समय का संघर्ष था? आपने कैसे कैसे संघर्ष किया था, कुछ बताएंगे थोड़ा सा? बहुत ज़बरदस्त संघर्ष था। डर के मारे कोई झंडा लेकर के नहीं चलता था। और साहब कांशीराम जी के साथ मुझे रहने का बहुत ज़बरदस्त मौका मिला। साहब ने दिल्ली के कोने कोने में, हर झुग्गी झोपड़ियों में, क्योंकि महलों में तो ध्वजारोहण का कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था, लेकिन झुग्गी झोपड़ियों में ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो रहा था। साहब के साथ साथ हर कार्यक्रम में मैं साहब के साथ रहा। अच्छा, आप क्या कुछ उनके साथ में करते थे? आप गीत गाते थे या फिर कभी संबोधन करने का आपको अवसर मिलता था? जी सर, मैं गीत गाता था और साहब मेरे गीत को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और साहब कभी कभी उनके आँखों से आंसू छलक पड़ते थे। कभी मान्या बहन जी भी अपने मुंह पर तौली लगा लेती थी और उनके भी आंखों में आंसू भर्रा जाते थे मेरे गीतों को सुन करके। एक गीत आपका काफ़ी ज़्यादा दर्द पीड़ादायक होता है। वो जब कांशीराम साहब इस दुनिया को छोड़ कर गए थे, उस समय आपने एक गीत गाया था, सुना जाता है, काफ़ी वायरल होता है। एक बार वो गीत थोड़ा सा गुनगुना दीजिए, गा दीजिए। देखिए, वह गुनगुनाने का मतलब यह है कि तुझको साहब कहूँ या साहब को साहब कहूँ, दोनों की शक्ल एक है, किसको साहब कहूँ। ये बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने अंदाज़ा लगाया। तो जिस समय साहब अपने को अलविदा कहे और कहने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुजन समाज के लोगों,
अय ब्राह्मणवादी समाज के लोगों, कान खोलकर सुन लो, मरने के बाद एक खता और करेंगे, मरने के बाद एक खता और करेंगे, मैं कांधे पे चलूँगा और लोग पैदल चलेंगे। इसलिए मुझे वो गीत आपने कह दिया, थोड़ा सा गुनगुना दे रहा हूँ कि काहे मुख बहुजन से मोड़ गैला साहेब जी, काहे मुख बहुजन से मोड़ गैला साहेब जी, हमें अध जलवे में छोड़ गैला साहेब जी, हमें अध जलवे में छोड़ गैला साहेब जी, लड़त लड़ाई साहब कटेला समया, लड़त लड़ाई साहब कटेला समैया, बहुजन समाज पूरा करी है तो हरी लड़ैया, कि बहन जी के सीएम बनाई गैला साहेब जी, बहन जी के आदर्श बनाई गैला साहेब जी, और पगला के पागल बनाई गैला साहेब जी, हमें अध जलवे में छोड़ी गैला साहेब जी। जय भीम। बहन जी को लेकर आप कैसे देखते हैं? बहन जी का शासनकाल था, उस समय क्या कुछ आपने देखा? क्योंकि आपको सुना जाता है आप मंत्री भी रहे सरकार में, तो कैसा अनुभव आपने सरकार में किया और आज कैसा अनुभव कर पा रहे हैं? देखिए, आज तो बहुत दशा खराब है। हम जिधर भी जाते हैं बिल्कुल दहशत का माहौल बना हुआ है कि कब मेरे साथ कब क्या हो जाएगा। एक बहन जी का शासन था कि बहन जी के सरकार में मवाली, गुंडा, माफिया और जितने भी उल्टा सीधा काम करने वाले लोग हैं वो उत्तर प्रदेश छोड़ करके किसी अन्य प्रदेशों में चले गए थे। और बहन जी के शासन में 12 बजे रात में कोई पैदल चल दे उसके साथ कोई भी गुस्ताखी नहीं होती थी। हमारी बहन बेटियां कितनी सुरक्षित रहती थी। आज जहां सुनिए फला बहन बेटी के साथ बलात्कार हो गया, फला बहन बेटी को जान से मार दिया गया, फला बहन बेटी का अपहरण कर दिया गया, तो इस तरह का ये मामला इस शासन में चल रहा है और इस शासन से हम लोग खुश नहीं हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है कि देखा जा रहा है आज बहुजन समाज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन की बात सभी लोग कर रहे हैं जी। लेकिन वाकई में अगर आप अपने नज़रिए से देख रहे हैं कौन सी ऐसी पार्टी है जो संवैधानिक तरीके से काम करेगी सत्ता में आने के बाद, और कौन लोग हैं जो बाबा साहब का नाम लेकर वोट ले रहे हैं लेकिन काम संवैधानिक नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं बता दूं, वोट ले रहे हैं सभी लोग। कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्ला रहे हैं, कहीं कांग्रेस पार्टी के लोग चिल्ला रहे हैं और कहीं समाजवादी पार्टी के लोग चिल्ला रहे हैं, कभी अन्य पार्टियां चिल्ला रही हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना को पूरा करेंगे। लेकिन क्या कोई पूरा करने वाला है बाबा साहब के सपनों को? तो गाजीपुर से लेकर के और गाजियाबाद तक, ग्रेटर नोएडा तक, लखनऊ के चारों तरफ आप घूमकर देख लीजिए, माननीय बहन जी का शासन का जो काम है वो झलक रहा है देखने में। और सभी लोग जब जाते हैं तो एक बार सोचते हैं कि धन्य हो बहन कुमारी मायावती जी, जो आपने इतिहास रच दिया। मुझे लगता है कि अब कोई शहंशाह आपके अलावा पैदा नहीं होगा। अब रह गई बात आदरणीय सम्मानित हमारे आकाश आनंद साहब, जो हमारे संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए हैं। बहन जी के बाद कोई देखने को अगर वही चेहरा मिल रहा है तो आकाश आनंद जी हो सकते हैं, दूसरा नहीं हो सकता। मोछ वाले नेता कैसे लगते हैं आपको? मोछ वाले नेताजी, ये मोछ वाले नेताजी केवल बरगला रहे हैं। किसको बरगला रहे हैं? बरगला हमारे नौजवानों को। नौजवान तो बड़ा उनका फ़ैन हो रहा है, फ़ैन फॉलोइंग उनकी बढ़ रही है। नहीं, अब नौजवान उनके साथ जरूर है, लेकिन इस बार वहाँ से लौटने के बाद भाषण तो उनको सुनता है, उनकी बात को, उनके भाषण को खूब सुनता है नौजवान, लेकिन लौटने के बाद
ये रास्ते में चर्चा का विषय बनाता हुआ आता है कि देखिए भाषण तो हम लोग सुन लिए, संघर्ष भी इनका बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम लोग माननीय बहन जी को ही वोट दे करके और उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। कांशीराम साहब चाहते थे बहुजनों की सत्ता रहे स्टेट से लेकर सेंट्रल तक, लेकिन आज उनके पार्टी के आगे कांशीराम ब्रैकेट में लगा है। क्या लगता है कांशीराम जी का सपना पूरा कर पाएंगे या फिर कोई और कारण है कांशीराम नाम रखने का? मानवर कांशीराम साहब का सपना पूरा करने में जो हमारे मोछ वाले भैया हैं वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, ऐसा नहीं है, वो हमारे ही परिवार से हैं, ठीक ना। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सारी दुनिया, सारे लोग बहन कुमारी मायावती जी के पास आना चाहते हैं। क्या चंद्रशेखर आज़ाद भी कभी चाहते हैं कि बहन जी के पास जाकर जो भी उन्होंने गलती की उसकी माफ़ी मांगकर बसपा ज्वाइन करें? क्या आपने कभी सुना, क्योंकि आपसे एक राष्ट्रीय लेवल गायक हैं, लगातार आप प्रोग्राम 14 अप्रैल पूरा महीना करते हैं, कभी आपसे कोई राजनीतिक पॉलिटिकल आदमी चर्चा करे या फिर ऐसा कोई बात आपने कभी सुना? मैं ये कहता हूँ कि आदरणीय सम्मानित हमारे छोटे भाई चंद्रशेखर आज़ाद एडवोकेट, प्यार से उनको रावण लोग कहते हैं, ये मानवर कांशीराम जी का सपना पूरा करने में कम से कम 40-50 साल लगेंगे। और देखिए ऐसा नहीं कि बहन जी फांसी पे चढ़ा देंगी, बहन जी से आवें, वो मिलें और गेट पर आकर के गेट कीपर को बतावें कि हम माननीय बहन जी से मिलना चाहते हैं। आदरणीय सम्मानित हमारे मित्तल साहब रहते हैं, इधर मेवालाल गौतम जी हैं, हमारे पवन सागर साहब हैं और तमाम इसमें जो कार्यरत हैं जैसे हमारे भास्कर साहब हैं, इन लोगों से बात करें और जो जिस क्षेत्र के वो रहने वाले हैं उस कोऑर्डिनेटर से बात करें कि भाई आप चलो और माननीय बहन जी से हमको मिलवाओ, हम बहन जी से बिल्कुल मिलना चाहते हैं। अच्छा, बार बार एक बात उनकी वायरल होती है, कहते हैं कि मैं मुलाकात बहन जी से करना चाहता हूँ लेकिन बहन जी खुद नहीं मुलाकात करना चाहती, क्या वो सत्य कहते हैं? फिर ऐसा है ना, सुनिए बता दूं, कहा गया है कि खुदा को खुद गरज हो तो लैला बन के आ जाए, खुदा को खुद गरज हो तो लैला बन के आ जाए, ना जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो उनको अगर वास्तव में मान्या बहन जी से मिल करके वो अपना मत पार्टी तोड़े भाई, भीम आर्मी को जिंदा रखें। भीम आर्मी किसी संघर्ष का नाम है और किसी फरियादी के मुकम्मल वो हथियार है, तो उसको चलाते रहें। लेकिन माननीय बहन जी से आकर के मिल कर के, अभी सुना गया है कि अखिलेश भैया से कह रहे थे कि कोई अखिलेश जी से हमारी बात करा दे। ओपी राजभर से मीडिया में बयानबाजी चल रही थी, कह रहे भैया हमको मुलाकात करवा दे, जो कहेंगे हम वही करेंगे, जो कहेंगे वही करेंगे। लेकिन कभी ऐसा बहन जी से उन्होंने कभी मीडिया पर नहीं कहा कि आप हमको बहन से मुलाकात करवाइए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि बहन जी हमसे मिलना ही नहीं चाहती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहन जी खूब मिलना चाहती हैं। अच्छा ये बताइए, प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास जाता है? खाली इतना ही बताइए हमको। प्यासा जाता है, पानी प्यासा जाता है। आज ज़रूरत है चंद्रशेखर जी को। चंद्रशेखर जी अगर चाहते हैं कि हमारा भी एमएलए हो, हमारा भी एमपी और हो, केवल नगीना जीत जाने से बहुजन समाज का कल्याण नहीं हो सकता। थोड़ी देर के लिए थोड़ा स्वाभिमान जाग सकता है कि भाई चलो कम से कम चंद्रशेखर रावण तो है, लेकिन ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। वह चाहते हैं, सचमुच चाहते हैं कि बहुजन समाज का समूचा विकास हो और समूचा भला हो, तो माननीय बहन जी के पास उनको आना होगा और माननीय बहन जी से हाथ क्या वो मिलाएंगे, बहन जी का चरण छू करके वो प्रणाम करें कि माननीय बहन जी आपके आदेश का पालन होगा और मैं आपका सिंहासन लूटने नहीं आया हूँ। हाँ तो ठीक है, आपके हमको न आपके कोई मतलब नहीं है, केवल बहन जी आप आदेश करते रहिए। मैं पूरे देश में आपका नाम अपने साथ में जोड़ते हुए मैं पूरा संघर्ष करूंगा, ये मेरा वादा है। आज किशोर कुमार पगला जी भी आ गए काफ़ी लंबे समय बाद, तो आपके मन में, आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है कि अब बहुजन समाज पार्टी के साथ संगठन में जाना चाहिए? मैं बता दूं आपको, मैं अरसे के बाद नहीं आया हूं, बराबर मैं बहुजन समाज के ही बीच में रहता हूं, बहुजन समाज पार्टी का ही अलग जगाता हूं। कोई ऐसा मंच नहीं होगा जहां मान्या बहन जी की चर्चा हमने नहीं की है। थोड़ा सा बीच में हमारी नाराज़गी हो गई थी, क्योंकि देखिए मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूं
कि मेरे साथ साथ के लोग आए, कोई राज्यसभा बना, कोई पार्लियामेंट बना, कनेक्ट करके लाऊं ये इधर कोई बहुत सारे हैं हमको। विधायक बना, कोई मंत्री बना, कोई एमएलसी बना, कोई किसी आयोग का चेयरमैन बना। आखिर क्या कारण है कि किशोर कुमार पगला को नहीं बनाया गया? ये मुझे दुख इस बात, नाराजगी थोड़ी सी है, नाराजगी थी, अब नहीं है। फिर नहीं है। इसलिए नहीं है कि अब थोड़े दिन और रह गए हैं, ज़्यादा दिन ख़त्म हो गया। अब जो कुछ भी है, बहुजन समाज ही हमारा परिवार है, इसी के बीच में रहूँगा। इसी नीले कफन में मुझे जाना भी है। मैंने तैयारी भी कर लिया कि मुझे नीले कफन में ही विदा करना, ठीक ना? तो आकाश आनंद के लिए कुछ दो शब्द कह दीजिए। बिहार में चुनाव है, परसों नरसों से आकाश आनंद बिहार में जा रहे हैं, उनके स्वागत में कोई गीत थोड़ा सा? उनके स्वागत में जब उनके पास पहुँचूँगा तो मैं गा दूँगा। अच्छा जी, उनके पास बिहार जाएंगे? जी, जाने की तैयारी है बिहार आपकी? मन तो कर रहा है, जाऊँगा। वहाँ 2-1 लोग बुलाए हैं, जो प्रत्याशी है वो नहीं हमको बुलाया है, क्योंकि वो भी कलाकार है, वो ज़बरदस्त कलाकार है आज के दौर का, तो हमको क्या वो बुलाएगा, ठीक ना? अच्छा भाई, वो कहता है कि हमारे आगे कोई गवैया वैया है नहीं। कौन? कोई जो जिसको बहन जी ने आशीर्वाद दिया है, तो मुझे लगता है कि कलाकारों की लिस्ट लगता है कि बहन जी के यहाँ लग गई है। उसी कलाकारों में मैं भी हूँ। मुझे भी बहन जी उत्तर प्रदेश में कहीं से भी बहन जी हमको लड़ा दें, चाहे जहाँ चाहें, जनरल से लड़ा दें, सुरक्षित से लड़ा दें, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। विजय हो जाएंगे? विजय, मैं ऐतिहासिक चुनाव जीतूंगा, ऐतिहासिक चुनाव, ये वादा करता हूँ। जिसके पीठ पर बहन जी का लेबल लग जाए, मानवर कांशी राम जी का लेबल लग जाए, और सर पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों का साया रहे, और पूरा भोला भाला समाज का साया रहे, तो जीत सुनिश्चित हो सकती है। प्रत्याशी के ऊपर भी डिपेंड करता है। केवल पैसे से ही चुनाव नहीं लड़ा जाता है, कुछ व्यवहार से भी चुनाव लड़ते हैं। जी, आखिरी सवाल, 9 अक्टूबर की रैली को लेकर आज वहाँ पर अभी चर्चाएं होंगी। 9 अक्टूबर में क्या कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर आप मौजूद होंगे लखनऊ में? क्योंकि सुनाई दे रहा है, सूत्रों से खबर आ रही है कि 3 से 4 लाख लोग मौजूद होने वाले हैं लखनऊ में। क्या आप भी उस मंच पर दिखाई दे सकते हैं या फिर भीड़ में? देखिए, वो माननीय बहन जी के फैसले के ऊपर है कि माननीय बहन जी किसी अपने सच्चे सिपाही को ये आदेश करती हैं कि किशोर कुमार पगला को भाई बोल दो कि वो मंच पर जरूर रहेगा, वो बहन जी की बात है। और हमारे कोऑर्डिनेटर महोदय की बात है। वैसे लखनऊ के जो लोग हैं वो तैयार हैं कि आपको उधर मंच पर रहना होगा। बातचीत हो गई है? बातचीत हो गई है, लेकिन अब उसमें कहे कि एक बार बहन जी से आदेश ले लिया जाए। हम कह ले लीजिए भाई, बहन जी हमारी नेता हैं, वो जैसा कहेंगी। नहीं तो साला पिछली वाली सीट पर हम लोग बैठेंगे। भाई बहन जी कार्यक्रम देखने से मतलब है ना। बैठेंगे जरूर? हाँ बैठेंगे, जाएंगे जरूर। वो मेरे मसीहा का पूर्ण तिथि मनाई जाएगी। ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। हाँ, ऐतिहासिक होने जा रहा है। ऐतिहासिक कार्यक्रम। आप तो 4-5 लाख की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ कि 10 लाख की भीड़ होगी। 10 लाख की भीड़ होगी। 2010 में हुई थी 10 लाख की भीड़। हाँ, 2010 में जैसे हुई थी, उससे भी चढ़ बढ़ के ये होगा। इसलिए कि लोग जल चुके हैं, मर चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। आए दिन रोज रोज परेशान होते हैं बेचारे। इसलिए उन्होंने उनको देखा, लेकिन मान्या बहन जी का को देखने के लिए और बहन जी का शासन चलाने के लिए इस बार बहुजन समाज के लोगों ने कमर कस लिया है कि मान्या बहन जी को हम 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए, अभी हम मौजूद थे लखनऊ में, और सामने एक बार कैमरा लेकर आ जाएं। सामने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बीएसपी चीफ मायावती जी की मीटिंग चल रही है, और सामने वही गेट है। अभी कुछ ही समय में बीएसपी चीफ मायावती जी यहाँ से निकलेंगी और प्रेस रिलीज एक जारी होगी कि क्या कुछ आज की 7 सितंबर की बैठक में बीएसपी चीफ ने क्या कुछ फैसला लिया है। जैसा कि अभी सुनाई दे रहा है, 9 अक्टूबर की रैली को लेकर, ऐतिहासिक कार्यक्रम को लेकर, और सामने विधानसभा का इलेक्शन, असेंबली का इलेक्शन को लेकर तमाम चीज़ें, बूथ सेक्टर कमेटी का कैसे गठन होगा, कैसे मजबूत होगी, तमाम मुद्दों पर अंदर बात चल रही है। लेकिन अभी प्रेस रिलीज जारी होगी, क्या कुछ इसमें आगे हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हमारे साथ मौजूद थे किशोर कुमार पगला, पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय लेवल के गायक थे। कांशीराम साहब के साथ इन्होंने काम किया, बीएसपी चीफ के साथ इन्होंने काम किया, बड़े नेता थे, बड़ी जानकारी इनके पास थी। तमाम मुद्दों पर हम इनसे बात किए और तमाम चीज़ें इन्होंने बताया। आप इनके बातों को क्या कुछ सोचते हैं, कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। लगातार हम आपको रूबरू नए अपडेट से करवाते रहते हैं। चलिए मिलते कुछ अगले अपडेट में। अभी के लिए आप बने रहें आपके अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक यूपी पर।